बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थियों की हार्दिक शुभकामना के साथ मैं इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के जो क्वेश्चन होंगे आपके इम्पोर्टेंटली काम आएंगे और जो अब 10th में आ चुके बच्चे हैं, जो जिन्होंने 9th प्रमोट होकर 10th एडमिशन हुआ है जिनका, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट सिद्ध होगा। स्पेशली जो बोर्ड अपीयर होने वाले बच्चे हैं वो थोड़ा इसको अच्छे से प्रैक्टिस ज़रूर करें। इसका रीज़न ये है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके डायरेक्टली एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, तो एक एक करके आप इसको अच्छे तरीके से ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी जो होंगे हमारे, उसमें भी हम इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। सबसे पहले देखिए हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें ए और बी 2 पॉइंट दिया, जिसको सी पॉइंट इसको विभाजित कर रहा है और किस अनुपात में कर रहा है ये हमें पता नहीं है। इसके लिए आप देखिए x1 y1 लिख लेते हैं, x2 y2। देखिए पहले पॉइंट से x1 y1 होगा, दूसरे वाले से x2 y2 होगा। फिर सी पॉइंट हमें गिवन है, अनुपात हमें पता लगाना है। अनुपात यहाँ पे हम k रेशियो 1 मानेंगे और जो x और y की वैल्यू है वो हमें गिवन है, दे रखी है। पिछले वीडियो में हमने देखा था x और y हम फाइंड करते थे। आज हम इसको कंटिन्यू में गिवन होने के बाद अनुपात निकालेंगे, जो लास्ट हमने 5th और 6th क्वेश्चन में भी ज्ञात किए थे। बहुत ही आसान है। आप देखिए सबसे मेन बात यह है, इन दोनों में से जो वैल्यू हमें पता होता है ना, उसका फॉर्मूला लगाते हैं। और यहाँ तो हमें दोनों ही वैल्यू पता है, तो कोई एक फॉर्मूला लगा लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे x का फॉर्मूला आपके सामने लिख रहा हूँ, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। x की वैल्यू 11 रख दी, m1 जिसको हमने k माना, x2 9 है यहाँ पे, m2 1 है और x1 ये देखिए 15 k प्लस 1। अब ये k प्लस 1 देखिए जब इससे इंटू हो जाता है, इससे 11 से, तो ये इस तरह से आएगा, इक्वल में 9k प्लस 15। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो 11k हो गया यहाँ पे प्लस 11, और यहाँ हमारा आंसर जो आ जाएगा वो k की वैल्यू ही हमारा आंसर रहेगा। तो 4k की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे 2k की वैल्यू आ गई हमारे पास, 4k की वैल्यू आ गई, 2 का डिवाइड चला जाएगा 4 के अंदर, 2/1 यानी कि 2:1। 2:1 हमारा उत्तर है। बहुत ही सिंपल और छोटा क्वेश्चन है ये। तो अब आगे जो आने वाले क्वेश्चन है, मैंने एक एक करके आपके सामने उसका डिस्क्रिप्शन लिखा है, छोटे छोटे फॉर्म में इनको आपके सामने नोट कर रखा है। किस तरह से इसको सॉल्व करना है, बहुत ही आसान तरीके देखिए इसके। सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमें पॉइंट ए पता है, जो पॉइंट इसको विभाजित कर रहा है वो पता है, रेशियो पता है, क्या पता नहीं है, दूसरा पॉइंट यानी बी पॉइंट, ये ज्ञात करना है। तो इससे हम क्या लिखते हैं, पहले तो सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 में x1 y1 जो हमें गिवन है, जो a के निर्देशांक हैं, a के कोऑर्डिनेट है, x2 y2 यहाँ से मिलेगा हमें, x2 y2 जो हमें ज्ञात करने हैं, ध्यान रखना ये हमें फाइंड करने हैं। और यहाँ पे देखिए जो अनुपात हैं आपके, रेशियो जो हैं वो गिवन है। अब जो बिंदु इसको विभाजित करता है उसके भी कोऑर्डिनेट पता है, तो उसको हम कैपिटल X कैपिटल Y ले रहे हैं यहाँ पे। इसका रीज़न ये है कि ये स्मॉल x स्मॉल y में गिवन है। तो जो हम पहले फॉर्मूला यूज करते थे स्मॉल x का, इस तरह का m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2, ये स्मॉल x क्योंकि क्वेश्चन में भी गिवन है, इसलिए इसकी जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, कैपिटल X, जिसकी वैल्यू आपको देखो गिवन दे रखा है। m1 रेशियो देखिए, अनुपात है ना, ये 4 हो गया। x2 आपको पता नहीं है, इसलिए x2 की जगह x लिखना है। m2 7, x1 देखिए यहाँ पे माइनस का 2 है, फिर 4 प्लस 7। तो अब हमें ये इसका रिजल्ट मिलेगा 4x माइनस 14 हो जाएगा अपॉन ये
11 को हम इसके मल्टीप्लाई में भेज देते हैं तो हमें इस तरह से रिजल्ट मिलेगा 4x माइनस 14 3 इंटू 11। 4x इक्वल टू 33 के अंदर जब ये 14 ऐड कर लेंगे तो हमें मिलेगा ये 47। x की वैल्यू आएगी 47/4। अब हम निकालनी है y की वैल्यू, सेम टू सेम इसी टाइप का फॉर्मूला। कैपिटल Y इज इक्वल टू एम वाई लिखना है 2 बार, आपको m प्लस m लिखना है। ये 12 21 लिखना है और यहाँ पे भी 12 लिखना है। m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। कैपिटल Y की वैल्यू आपको ये देखिए 5 दे रखी हैं। m2 वही m1 4, y2 कितना है, y2 यहाँ पे हमारे अननोन वैल्यू वही है, m2 7 है और y1 हमारे पास कितना है 3 है। और m1 m2 4 प्लस 11 तो 4 प्लस 7 तो है ही है, सेम टू सेम। अब हम क्या करेंगे देखिए 4y प्लस 21 अपॉन 11 इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो 55 हो जाता है। 5 इंटू 11 55 हो गए। हमारे को अब 4y प्लस 21 का रिजल्ट क्या मिला है 55 मिल गया। तो 4y बराबर क्या आएगा हमारे पास, माइनस कर लेते हैं 34। y इज इक्वल टू 34 के अंदर 4 का डिवाइड देते हैं 17/2। इस तरह से हमें पहले x की वैल्यू मिल गई, प्राप्त हो गई, उसके बाद y की वैल्यू प्राप्त हो गई। हम क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसके अंदर देखिए आपके सामने 2 पॉइंट दे रखे हैं। A है 11 9 एंड B 1 2। हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि ये ट्राइसेक्ट हो रहा है इक्वल पार्ट में, 3 भागों में बराबर विभाजित हो रहा है। तो ये 3 भाग में विभाजित होगा, ये 2 जगह से ये देखो विभाजित होगा। 3 टुकड़े जरूर होंगे। जिस प्रकार आपसे अगर पूछा जाए कि एक लकड़ी के अगर 3 टुकड़े करने हैं तो उसको कितनी जगह से तोड़ा जाएगा, तो सीधी सी बात है, उसको 2 जगह से जब तोड़ते हैं तो 3 टुकड़े हो जाते हैं, और अगर 3 जगह से तोड़ेंगे तो 4 टुकड़े हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि उसको कितनी जगह पर डिवाइड करना है, कितनी जगह पर विभाजित करना है। तो हम यह देखेंगे 2 पॉइंट उसको 3 टुकड़ों में विभाजित कर देगा। इक्वल पार्ट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं 4 पॉइंट C। जो पॉइंट जो C है यानी कि C बिंदु के लिए, बिंदु जो C है अपना, इसके लिए क्या होगा देखिए x1 y1 x2 y2 1 2 m1 m2। देखिए m1 m2 हम कैसे लेंगे, यहाँ पे देखिएगा C पॉइंट के लिए यहाँ से C तक देखिए एक ही पार्ट आता है, उसके बाद C से सीधा B तक देखिए एक और एक 2 पार्ट आ जाते हैं। तो इसका जो रेशियो होगा वो 1:2 लेना है, 1:2 लेना है। x और y जो हमें ज्ञात करने हैं, वही फॉर्मूला x का, x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू फाइंड करनी है। m1 1 है, x2 हमारे पास 1 है, m2 कितना है, m2 हमारे पास 2 है, x1 कितना है, x1 11 है, 1 प्लस 2। इस तरह से हमें ये पॉइंट मिल जाएगा 1 प्लस 22/3 यानी 23/3। x की वैल्यू, y की वैल्यू कैसे आएगी, इसी तरह से देखिए y का फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। m1 y2 प्लस m2 y1 m1 प्लस m2। तो वैल्यू देखो y की, m1 कितना है हमारे पास 1 है, y2 देखिए यहाँ से 2, m2 की वैल्यू 2,
y1 कितना है 9 है। फिर रेशियो को ऐड कर लेते हैं तो हमें रिजल्ट मिलेगा 2 प्लस ये हो गया अपने 18/3 यानी कि 20/3। इस तरह से हमें बिंदु जो C मिला है उसके x के कोऑर्डिनेट मिले हैं 23/3 और y के कोऑर्डिनेट 20/3। बिंदु C प्राप्त हो चुका है। जब बात करेंगे बिंदु D की तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक और एक के 2 पार्ट आ रहे हैं, तो इसका रेशियो जो होगा ना, रेशियो यहाँ तक होगा, बाद में यहाँ तक होगा, यानी 2:1। इसका रेशियो आएगा 2:1। ये सब सेम रहेंगे, ये उल्टे हो जाते हैं। तो एक बार वैल्यू लिखता हूँ, सॉल्व आप करके प्रैक्टिस करेंगे। x1 y1 तो सेम रहेगा, x2 y2 भी सेम रहेगा, m1 m2 इंटरचेंज हो जाएगा क्योंकि बात कर रहे हैं हम पॉइंट D की, जिसमें पहले अनुपात 2 आएगा, बाद में 1 आएगा। ये दोनों के दोनों सेम रहेंगे, ये भी सेम रहेगा, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको 2:1 लिखना है और फिर वही x और y फाइंड करना है। इस तरह से हमें पॉइंट D प्राप्त होगा। बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस करते फॉर्मूला लगाते ही आ जाएगा आपके। आपके सामने देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से है। P एंड Q 2 पॉइंट आपको गिवन है और 3 बिंदु जो इसको समान 4 भाग में विभाजित करते हैं उनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। P और Q के बीच में देखो R, S एंड T। तो सबसे पहले देखिए P और Q का जो मध्य बिंदु है वो है S। यहाँ पे S ये मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। S P Q का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो मध्य बिंदु का क्या निर्देशांक होते हैं, इसके लिए हमने कल फॉर्मूला देखा था। x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए x1 प्लस x2/2। तो सीधा देखिए P और Q के निर्देशांक में से x यानी कि ये देखिए -4 x1 की वैल्यू प्लस x2 यहाँ पे 0 है, /2 करेंगे तो -4/2 ये -2 हो जाएगा। इसी तरह से y की वैल्यू y1 प्लस y2/2 हो गए। तो यहाँ पे y1 कितना है देखिए 0 है, y2 कितना हो गया 6 हो गया /2, तो ये आ गया 3। यानी हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, S पॉइंट मिल गया। S पॉइंट के निर्देशांक हो गए -2,3। अब हमें निकालना है R। तो आप देखिए डायग्राम के अंदर P इस साइड है, S यहाँ है और R इनके बीच में है। हम इससे पूरी लाइन का आधा पार्ट कर रहे हैं। ये देखिए -4,0 तो है, S अभी हमने सॉल्व किया -2,3 और इनका मिड पॉइंट अब हमें निकालना है ये R। तो R के निर्देशांक कैसे होंगे, 4 पॉइंट R पॉइंट के लिए, R बिंदु के लिए क्या करना है, R क्या है यहाँ पे वैसे, R जो है ना PS का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, ठीक है। तो R के लिए देखिए x की वैल्यू और y की वैल्यू किस तरह से निकालेंगे। x और y की वैल्यू, x1 और x2 इनको आपको जोड़ना है, x1 प्लस x2 ये -2 है, जोड़ के कितना आपको हाफ कर देना, आधा कर देना है। तो देखिए -4 और -2 -6 हो जाते हैं, -3 प्राप्त हो गया। अब हमें y के लिए देखिए 0 + 3 3/2 3/2। इस तरह से हमें कौन सा पॉइंट मिल गया, R मिल गया। R के कोऑर्डिनेट के आगे 3/2। अब हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा T। तो T देखिए मैं जैसे पूरे रेखाखंड का यानी पूरी लाइन का आधा पार्ट किया था, अब ये आधा पार्ट ये पहले हम सॉल्व कर चुके हैं, अब इस आधे पार्ट को सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए S और Q इसके बीच में आ रहा है T, इसका मतलब ये जो T है S और Q का मिड पॉइंट है। S के कोऑर्डिनेट, S के निर्देशांक हमने पहले निकाल दिए -2,3 और Q हमें गिवन है
इस तरह से हम दोनों को देखो इसको ऐड करके हाफ करेंगे तो देखिए -2 + 0 हमारे को प्राप्त हो जाएगा -1 और ये 9/2। इसको बाकायदा फॉर्मूले से एकदम तरीके से सिस्टमेटिक और पूरा प्रोसेसली करना है आपको। मैंने आपको डायरेक्टली समझा दिया, फॉर्मूले के साथ इसको पूरा प्रैक्टिस करके आंसर आप ज्ञात करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 जो देखिए, इसमें आपको क्या गिवन है, 2 पॉइंट ए और बी, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली ये जो लाइन है 3x + y = 9, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले जो लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में बांटती है, किस अनुपात में विभाजित करती हैं, ये ज्ञात करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें देखिए मैंने आपके सामने लिखा है x1 यहाँ पे a के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, b के हो गए x2 y2, m1 m2 हमें ज्ञात करना है, रेशियो k/1 होगा, यहाँ पे k/1 लिखना है, k/1, और x y हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला x = m1 x2 m2 x1 m1 + m2 फाइंड करते हैं। k x2 कितना है, 2 प्लस का, m2 1 है, x1 हमारे पास 1 है, k + 1। तो किस तरह से प्राप्त हुआ हमारे को ये रिजल्ट, 2k + 1 k + 1, ये x की वैल्यू है ये। इसी तरह से y की वैल्यू m1 y2 + m2 y1 m1 + m2, वैल्यू पुट करते हैं। m1 k, y2 हमारे को 7 प्राप्त हो गया, m2 1 हो गया, y1 हमारे पास कितना है देखिए 3 है, इसके बाद k + 1, तो 7k + 3 k + 1, ये हमारे y की वैल्यू होगी। अब x और y की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करते हैं। x और y की वैल्यू किस में पुट करेंगे हम, इस इक्वेशन में, ठीक है। x तथा y के मान जो है, जो वैल्यू आई है, इस समीकरण में रखते हैं। मान समीकरण में रखने पर, है ना, कैसे होगा ये देखिए, x की जगह और y की जगह ऐसे ब्रैकेट बना दिए, वैल्यू पुट करते हैं हम, 2k + 1, ये रहा 2k + 1, यहाँ पे x की वैल्यू होगी, y की 7k + 3। अब देखिए k + 1 दोनों के अपॉन में है, तो इसका लसअप यानी LCM भी k + 1 आएगा। डायरेक्टली इंटू कर दीजिए, 6k + 3 और यहाँ पे 7k + 6 = 9। टोटल हो गया हमारे पास 13k + 6, 9k + 1 को हमें सॉल्व कर लेना है, तो 9k + 9 हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें k की जो वैल्यू प्राप्त होगी 4k = 3, इट मीन्स k की वैल्यू 3/4 यानी 3/4 हमारा जो है अननोन रेशियो था, जो हमें पूछा था, k की वैल्यू पूछी थी, वो k का अनुपात है, k का मान है 3:4। बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिहाज से प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 12th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर आपको x1 y1 x2 y2 गिवन है और एक पॉइंट गिवन है जो इनको विभाजित कर रहा है, जिसमें एक वैल्यू हमें ज्ञात करनी है p की। यहाँ देखिए -3, p है, तो p हमें ज्ञात करना है और साथ ही साथ हमें अनुपात भी ज्ञात करना है, वो रेशियो भी ज्ञात करना है। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे इसके लिए, यहाँ पे देखिए जो हमें वैल्यू पता है, जिसकी वैल्यू हमें ध्यान है, पता है, ज्ञात है, गिवन है,
उसका हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यानी हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पहले x का। तो x का क्या फॉर्मूला है, अंतर विभाजन का ही लगाना है आपको। m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। यहाँ x की वैल्यू -3 गिवन है। m1 अननोन रेशियो यानी अनुपात जो हमने माना था, x2 -2, m2 तो 1 ही है हमेशा की तरह, और x1 -5 k+1। जब ये k+1 -3 के क्रॉस में जाएगा, इनटू में जाएगा, तो अब हमें इस तरह से रिजल्ट मिलेगा -2 के -5 -3 के -3 -2 के -5 के एक साइड कर लेते हैं सॉल्व करते समय। तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा -k की वैल्यू मिलेगी -2, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाते हैं, k हमारे को 2 मिला है। यानी m1 रेशियो m2 जो था, यानी k रेशियो 1 जो था, अब 2 रेशियो 1 बन चुका है। अब हमें अननोन जो वैल्यू थी y की, p की वैल्यू निकालनी है। तो y का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, m1y2 प्लस m2y1 m1 प्लस m2। y की जगह p गिवन है, m1 अब हम प्राप्त कर चुके हैं। y2 देखिए, y2 की वैल्यू कितनी है, 3 है, m2 1 है, y1 हमारे पास -4 है, m1 प्लस m2, यानी कि रेशियो दिए हुए हैं हमें, जो ज्ञात किया ना हमने, ये वाले यहाँ ऐड करने वापस कितना हो जाएगा अपने 6 -4/3 यानी 2/3। ये p की वैल्यू हो गई। ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिहाज से। अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और अपने बोर्ड की जो प्रिपरेशन है उसको एक शानदार मुकाम पे पहुंचाइए। मैं आगे वाले वीडियो में आपको और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। अब हमारे जो आगे वाले वीडियो होंगे उसमें मैक्सिमम वीडियो ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के होंगे, जिसमें यूनिट वाइज ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए होंगे। जो अब 10th में आए हुए हैं बच्चे, उनके लिए हम रेगुलर में वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन जो बोर्ड एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि उन्हें सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही मिले। तो हमारा यही प्रयास है आप तक वो सारे क्वेश्चन पहुंचाने का। अब जुड़े रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और बोर्ड के लिए एक बार फिर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तैयारी करें। जय हिंद।